बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। सो आई होप कि जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको करवाया हो वो आपने अच्छे से देख लिया होगा, उसे अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा, क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो टोटली बेस्ड है हमारे लास्ट के लेक्चर के साथ। सो अगर तो आपने हमारे लास्ट का जो लेक्चर है, लास्ट की जो क्लास है, उसे प्रॉपरली अटेंड किया है, तो आज की क्लास में आपको पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने हैं। तो जो भी स्टेप मैं करूँगी आई होप कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज़ जाकर पहले जो लास्ट क्लास है हमारी उसे देख लें, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर टाइप को, प्रोपोर्शन की टाइप्स मैंने पढ़ी थी, तो मैंने तमाम टाइप्स को 1 बाय 1 डिटेल्ड डिस्कस किया था। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट। तो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ, थर्ड प्रोपोर्शनल कि अगर हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, और मुझे फाइंड आउट करना है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, तो मैं क्या करूँगी कि इसको रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखने के लिए ए रेशियो बी करूँगी। अगेन प्रोपोर्शन जो बी यानी कि सेकेंड वाली टर्म है हमारी, इसे हम करते थे रिपीट, और साथ में थर्ड लास्ट फोर्थ टर्म जो कि लास्ट टर्म है वहाँ पर हम रख देते थे एक्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन में मेन चीज़ हमारी ये होती है कि जो आपकी सेकेंड वाली टर्म है इसे आपने रिपीट करना है, और लास्ट वाली जो टर्म है उसकी जगह पर आपने क्या रख देना है, एक्स रख देना है। तो चलिए जी, हम इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट दिया, इसी तरीके से हम इसको रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6:12। प्रोपोर्शन क्या आएगा, सेकेंड टर्म को फिर से लिखेंगे 12:x। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर जो है आपने वो फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है। तो मेंशन करने के बाद हमारे पास जो डायरेक्ट चीज़ आएगी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 6 × x इज इक्वल्स टू 12 × 12। तो हमें जो है यहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो ये आ जाएगा 12 × 12 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6। तो 6 1 6, 6 2 12, और 12 2 क्या होता है हमारे पास 24। तो ये निकल आई जी हमारी x की वैल्यू, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू। तो चलें जी बुक की तरफ चलते हैं, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है कि आपको दो टर्म्स दी गई हैं सिंपल सी, और इसका जो है थर्ड प्रोपोर्शन बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। तो चलें जी इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया जी हमारा सेकंड पार्ट, और इसे भी हमने जो है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो जिस तरीके से हमने रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया था क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप मेंशन कर दिया करें कि जिस चीज़ को आप सपोज करें, फॉर एग्जांपल लेट एक्स इज थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये आपने पूरा लिख लेना है। सो लेट एक्स इज अ थर्ड प्रोपोर्शनल, तो क्या आएगा अब यहाँ पर ए क्यूब रेशियो सेकेंड टर्म 3a² प्रोपोर्शन अगेन सेकेंड टर्म यानी कि 3a², और लास्ट पे क्या टाइम आएगी x, जो कि हमने थर्ड प्रोपोर्शन सपोज किया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फॉर्मूला मेंशन करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा a³ इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3a² इंटू 3a²। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x को सेपरेट कर लेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा 3a² इंटू 3a² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर a³। तो ये देखिए, अब आप 3 थे तो यहाँ से 3a's की जो कटिंग हो जाएगी, ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो क्या बचेगा a बचेगा हमारे पास। तो 3 3 9a। तो ये आ गई जी हमारे पास x की वैल्यू। आपने देखला कितनी इजीली जो है हमने कॉन्सेप्ट लेके इसको सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो ये आ गई हमारी थर्ड पार्ट। तो इसे भी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट एक्स इज थर्ड
प्रोपोर्शनल। तो आपने प्रॉपरली मेंशन करना है। काइंडली मेरी ये शॉर्ट फॉर्म्स पर आपने नहीं जाना, क्योंकि लेक्चर में इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं जो चीज़ें आपको मेंशन करने को कहती हूँ वो आपने लाजमी मेंशन करनी होती हैं। तो यहाँ पे आपने प्रॉपरली लिखना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, तो अब हम इसे रेशियो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए माइनस बी प्रोपोर्शन, अगेन से सेकेंड टर्म को रिपीट करेंगे, ए माइनस बी रेशो एक्स। तो प्रोडक्ट, अब अभी आपने फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स को इस साइड पर रहने देते हैं और ये आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसे हम ओपन कर सकते हैं, फॉर्मूला है तो इसे भी ओपन कर देंगे। तो अभी ऊपर वाला पार्ट जो है ये एज इट इज़ आएगा। तो इसके बाद जो है हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ये जो माइनस वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन थर्ड पार्ट का। तो अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट इज़, देख सकते हैं आपके यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है इसने कि स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया। देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो चलें जी, ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट एक्स इज थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स हो गया हमारे पास। तो ये अब रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में से लिखेंगे। क्या आएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज रेशियो, सेकेंड टर्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन, फिर से सेकेंड टर्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और लास्ट पे हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल की टर्म जो कि थी एक्स। तो चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप बल्कि एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जो हमने सपोज किया है एक्स को, इसे बल्कि चेंज कर लेते हैं। और चेंज मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर जो है मैं एक्स लूँगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने इसको किस एक्स के साथ डील करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में भी एक्स है, तो यहाँ पर हम जो है एक्स को चेंज कर लेते हैं, ए रख लेते हैं। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरी तीन टर्म्स हैं और ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो कोशिश किया करें जब भी आपके पास क्वेश्चन एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहा है तो आप एक्स को सपोज नहीं करें, बल्कि किसी और अल्फ़ाबेट को जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उसे सपोज कर लें, क्योंकि बाद में जो है वो इससे कन्फ्यूजन हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप पहले से इसका अरेंजमेंट कर लें ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलें जी, अब क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आपने मैंशन करना है, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमें चाहिए यहाँ से a, तो हम a को सेपरेट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखें यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 1 + 1 यह आ जाएगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या था, x माइनस वाई स्क्वायर। तो चलें जी, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स क्यूब के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर जो है वो ओपन करना है। तो क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है मैंने ओपन कर दिया। तो ये देखें, इसका था यहाँ पर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय भी क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है इसके स्क्वायर्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, और सेकेंड पार्ट जो है इसका भी स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी क्या, स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या किया है, स्क्वायर को जो है मैंने सेपरेट कर लिया है, यहाँ पर भी पुट कर दिया और यहाँ पे भी, दोनों टर्म्स का स्क्वायर आ रहा था। तो डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय जो टर्म थी वो हमने इसे अभी नहीं छेड़ा, वो एज इट इज़ रहेगी। डिवाइडेड बाय है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों स्क्वायर को सेपरेट किया, क्योंकि मुझे इसके साथ कैंसिल करना था। तो यहाँ से जो है हमारे पास एक ही वैल्यू निकल आएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, एक ही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये था जी हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट में भी आपको 2 टर्म्स दी गई हैं और आपको इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसे। यस, सो दिस इज़ द क्वेश्चन और थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम कि जो सेकंड वाली टर्म है इसे रिपीट करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स लिखेंगे। तो सबसे पहला काम ये कि हम लेट कर लेंगे, लेट x इज थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या होगा अब x प्लस वाई स्क्वायर रेशो, सेकेंड टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन। इसी टर्म को रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और लास्ट में क्या आ जाएगा x। लेकिन x हमने सपोज नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हैं आप क्वेश्चन है ये भी हमारे पास x की फॉर्म में है, तो इसे हम x को a से लेट कर लेंगे। सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा फिर a। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, इनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए को साथ वाली जो टर्म है हमें ए को सेपरेट करना है, तो ए के साथ जो टर्म है इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसका स्क्वायर था, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें जो है वो इसे सॉल्व करना है, तो इसे अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो है कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा। मतलब अगर हम इसको थोड़ा कुछ प्लस माइनस की एडिशन करके करें तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 2y स्क्वायर वाली टर्म जो है इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है ये देखें, अभी आपका टेस्ट भी हो जाएगा साथ में। ये देखें क्या अब आपने खुद बताना है कि मुझे कि मैं यहाँ पर किस चीज़ का एडिशन करूँ कि जो है ये कंप्लीट, ये जो टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। वो ऐसे होता है हमारे पास कि x के साथ जो भी टर्म होती है, x के साथ क्या टर्म है y, तो y का हाफ जो है इसका हम स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो एक दफ़ा प्लस करेंगे इसके स्क्वायर के साथ और एक दफ़ा इसी के स्क्वायर को हम माइनस भी करेंगे, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ y बाय 2 होल स्क्वायर एंड माइनस y बाय 2 होल स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा मैंने प्लस किया और एक दफ़ा माइनस किया, बाकी की सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, माइनस 2y स्क्वायर और इसका था स्क्वायर, और जो डिवाइड हो रहा था उसे भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो ये आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर रही हूँ ताकि जो कंप्लीट स्क्वायर है वो मैं क्लियरली आपको दिखा सकूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो मैं अब ये वाली टर्म लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना है। उसके बाद हम लिखेंगे ये वाली टर्म और उसके बाद हम लिखेंगे ये वाली टर्म, ठीक है। तो मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, और वो कैसे बन रहा है मैं भी आपको बता देती हूँ। कि देखिए सबसे पहले हमारे पास आएगा x, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई 2 प्लस क्या था ये वाली टर्म y बाई 2 स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक, ये मैंने एक टर्म सेपरेट कर ली। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स थी हमारी वो मैं एज इट इज़ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और रिमेनिंग टर्म्स कौन सी बची थी हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इसका बेशक आप स्क्वायर ओपन कर लें क्योंकि हमें जो है इसको अब सॉल्व भी करना है, तो हम इसे वाई स्क्वायर बाई 4 कर लेते हैं और माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। जस्ट मैंने थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट किया ताकि मैं अपना जो स्क्वायर है उसे कंप्लीट कर सकूं। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये मेरे पास माइनस एक्स वाई जो टर्म है वो यही वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर मैं ये स्टेरिक बना रही हूँ। ये वाली और ये वाली टर्म्स जो हैं ये सेम है,
सिर्फ मैंने y को किससे रिप्लेस किया है, यानी कि आप ये समझ लें कि मैंने y को 2 से यहाँ पे इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कट कर दूंगी तो इसका मतलब ये सेम आ जाएगा -xy, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड भी कर रही हूँ। अगर आप सेम प्रोसेस कर रहे हैं पूरे के साथ, मतलब अब देखें यहाँ पे मैंने प्लस भी कर रही हूँ और माइनस भी किया मैंने साथ में, तो इसका मतलब इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ मैंने साथ में डिवाइड भी किया है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास वापस यही बन जाएगा और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो है मेरे पास अब फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन रहा है अब ये मेरे पास? ये बन रहा है x माइनस वाई बाय 2 स्क्वायर। अब ये जो पिंक वाला पार्ट है ये पूरा x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट पार्ट का, ये वाला जो पार्ट था इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप बेशक माइनस को कॉमन ले लें और इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा 4 एलसीएम आ गया यहाँ पर। तो ये आ गया जी वाई स्क्वायर प्लस, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 2 8 वाई स्क्वायर, ऑलराइट। और इसका एज अ होल भी स्क्वायर था। और जो डिवीजन वाली टर्म चल रही है वो एज इट इज़ चल रही है, उसे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, उसे टच नहीं किया। सो वो एज इट इज़ आती जाएगी साथ साथ। तो अब क्या होगा कि अब आप देखें कि ये वाली जो टर्म है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये वाली टर्म अब एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये वाली टर्म को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर, यानी कि 9 वाई स्क्वायर बाई 4। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको डायरेक्टली जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ, यानी कि 9 वाई स्क्वायर था। चलिए मैं एक स्टेप कर देती हूँ, कुछ बच्चे जो हैं फिर वो छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर मिस हो जाएं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं ये स्टेप कर देती हूँ आपके लिए। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये भी स्क्वायर बन रहा है, तो इसे भी अब हम स्क्वायर बना लेंगे। सो ये करने वाली थी लास्ट स्टेप में कि मैं डायरेक्टली जो है इसे स्क्वायर बनाने लगी थी ऐसे 3y बाई 2। तो चलो मैंने स्टेप कर दिया, मैंने कहा कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो डिवाइडेड बाय जो था वो एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा मैं प्लस के साथ लिख रही हूँ और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिख रही हूँ। और जो करना है ब्रैकेट के अंदर करना है क्योंकि बाहर जो है वो स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बाई 2। एक ये टर्म थी मेरे पास, ये a प्लस बी प्लस दूसरी कौन सी टर्म है 3y प्लस 2, तो साथ में मैंने वो भी लिख दी 3y बाई 2। ये a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी करेंगे, a वही एज इट इज़ माइनस बी हो जाएगा 3y बाई 2 और बाहर होल स्क्वायर। तो अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, बेशक आप शुरू से ही ऐसे लिख लें क्योंकि वो काफ़ी स्पेस ले रहा था और कॉम्प्लेक्स भी लग रहा था। सो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस वाई, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 2y और इसका आ रहा था एज अ होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या था ये x प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करने वाले नेक्स्ट स्टेप में, ये जो स्क्वायर्स हैं इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू x माइनस 2y का स्क्वायर। सो डिवाइडेड वाली जो टर्म थी उसे मैं अब नीचे लिख देती हूँ क्योंकि अब जो है हमारी कटिंग हो जाएगी। ये देखें अब ये हमारी कटिंग हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x माइनस 2y स्क्वायर। ये है जी हमारे पास एक ही वैल्यू। तो चलें जी अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया हमारे पास लेक्चर का। सो जो लास्ट पार्ट है हमारा 6 पार्ट, इसे मैं क्विकली सॉल्व कर रही हूँ और एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको इसका, ठीक है। ओके जी, ये है हमारा 6 पार्ट, इसे मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। हमने x को लेट किया, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसके बाद मैंने क्या किया कि x की साथ वाली जो टर्म थी इसे मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये उलट हो गई, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू क्यूब ऊपर आ गया और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लिया, ठीक है, और नीचे से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का था, इसे भी मैंने रिड्यूस कर लिया पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू की फॉर्म में।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो कटिंग हो जाएगी, p प्लस क्यू इसके साथ कट हो जाएगा और p माइनस क्यू की एक पावर इसके साथ कट हो जाएगी और इसी तरीके से इसकी पावर एक इसके साथ कट हो जाएगी। तो हमारे पास x बचा p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट आपको पता चल गया होगा कितना ईजीली मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये था जी हमारी आज की क्लास और आई होप कि आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी थर्ड प्रोपोर्शनल की, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा अपने इन लेक्चर्स की। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।